हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कल हमने स्वरों के वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे। तालु की स्थिति के आधार पर वर्गों के वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, जैसे कि ये तालु है और ये जीव है और ये आगे से अग्रभाग को टच कर रही है तो ये बंद हो गया, इसे बंद बोलते हैं, तो इसे संवृत बोलेंगे। और ये पीछे के भाग को टच कर रही है, जीव तालु के पीछे के भाग को टच कर रही है तो उसके खुला विवृत। आधा खुला मध्य भाग को टच करती है तो वो आगे से खुला पीछे से खुला, तो आधा खुला आधा बंद। संवृत, संवृत को बंद बोलते हैं। अर्ध संवृत आधा बंद। विवृत स्वर खुला, अर्धविवृत आधा खुला। संवृत में ई री उ। अर्ध संवृत में ए औ। विवृत स्वर में खुला आ। अर्धविवृत आ ए औ। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि ये जीव है, जो आगे के भाग को क्या बोलते हैं? अग्रभाग। मध्य के भाग को मध्य भाग, पीछे के भाग को पश्चिम भाग। अग्र जो आगे के स्वर से उच्चारण होते हैं तो उन्हें अग्र स्वर, जो मध्य भाग से उच्चारण होते हैं उन्हें मध्य स्वर, जो पीछे के भाग से उच्चारण होते हैं उन्हें पश्चिम स्वर। जिन स्वरों को बोलने में जीव का आगे का भाग क्रियाशील होता है उसे अग्र स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में जीव का मध्य भाग क्रियाशील होता है उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्चिम भाग क्रियाशील होता है उन्हें पश्चिम स्वर बोलते हैं। अब इनको याद करने के लिए ट्रिक कि जैसे ए और ए के बाद जिन स्वरों में 3 बनाया जाता है वो सारे के सारे स्वर पश्चिम स्वर में आ जाते हैं। इनमें 3 देखो, सब में 3 बन रहा है, जो बचे हुए स्वर इसमें आ जाएंगे। और हम दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। वर्ड विचार भाषा व्याकरण के अंग में, जैसे वर्ड का विकास ध्वनि से होता है। वर्ड शब्द वाक्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। वर्ड के प्रकार, वर्ड स्वर व्यंजन, स्वतंत्र उच्चारण होते हैं स्वर और स्वतंत्र उच्चारण नहीं होते व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें ऋषि और लिरि को जोड़ दिया जाता है। अच, मूल भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। संस्कृत में स्वर, हिंदी भाषा में स्वर ए अ ई उ ओ ऋ ए ऐ ओ औ। अयोग्य स्वर अ अंग अह। स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। एक मात्रा वाले स्वर, एक मात्रिक स्वर। दो मात्रा वाले स्वर, द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रा में ए ई उ री, ये 4 होते हैं। दो मात्रा में द्विमात्रिक आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर लंबे समय तक बोले जाने वाले स्वर, ये 8 होते हैं। आ ए आ ई उ ए ओ औ। जैसे कि भैया को ज़्यादा तेज आवाज़ में बहुत देर तक बोलने पर, इसको जो लंबे समय तक बोलेंगे ना तो उसमें से प्लुप्त स्वर की ध्वनि निकलेगी। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर ओठ की आकृति के आधार पर, जैसे कि हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे ओठों की जो आकृति बनेगी ना उसको ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार को वृत्तमुखी भी बोलते हैं, अवृत्ताकार को अवृत्तमुखी बोलते हैं। वृत्ताकार, यदि किसी स्वर के उच्चारण में ओठ वृत्त के आकार में खुलते हैं
तो उसे वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। अवृत्तामुखी यदि किसी स्वर के उच्चारण में ओठ वृत्त के आकार में नहीं खुलते उसे अवृत्तामुखी कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे कि अवृत्ताकार और अवृत्तामुखी दोनों एक ही हैं। अपवाद में ये चंद्रबिंदु, और ये चंद्रबिंदु नहीं होता, ये यहाँ बिंदी नहीं होती ऊपर, तो उसे अर्धचंद्रबिंदु। ये दोनों विदेशी स्वर हैं, जैसे कि कॉलेज, नॉलेज, हॉस्टल, इनमें ये स्वर, इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये तालु की स्थिति के आधार पर बंद, जो आगे से जीव उच्चारण करने में आगे से बंद हो जाता है उसे बंद बोलते हैं। जो पीछे से आगे से खुल जाता है, पीछे से बंद होता है, उसे खुला विभ्रत स्वर। जो बीच में से हल्का सा खुला रह जाता है, जो मध्य भाग से टच होता है, आगे से भी खुला पीछे से भी खुला, तो उसको आधा खुला आधा बंद। समृत बंद, अर्ध समृत आधा बंद, विभ्रत स्वर खुला, अर्ध विभ्रत आधा खुला। समृत स्वर में देखेंगे ये आते हैं ई री उ। अर्ध समृत में ए ओ। विभ्रत स्वर में आ, अर्ध विभ्रत में ए ओ, ए ओ, ए आई ओ।